कक्षा 10 की ऑनलाइन कक्षा में आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सौर्य समीकरण की जो प्रश्नावली 7.2 है उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो इसके अंदर जो टॉपिक आता है वह है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पूरक कोण क्या होता है उसको समझना है। पूरक कोण क्या होते हैं? जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, वे दोनों कोण क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। तो हमें इसी प्रकार के कोणों का अध्ययन करना है। हमें कोई सवाल मिलेगा उसके अंदर हमें दो कोण मिलेंगे, जो दोनों कोण क्या होंगे? आपस में पूरक कोण होंगे। तो हमें क्या करना है? फिर कुछ फॉर्मूले हैं उनका प्रयोग करते हुए इस प्रश्नावली को हल करना है। तो वो कौन कौन से सूत्र हैं जिनको हमें ध्यान रखना है उनको देख लेते हैं। कि अगर हमें sin 90 माइनस थीटा ये मिले, या हमें cos 90 माइनस थीटा, या tan 90 माइनस थीटा, या cot 90 माइनस थीटा, या sec 90 माइनस थीटा, या कोसेक 90 माइनस थीटा, ये अगर हमें कहीं देखने को मिले तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? वो फॉर्मूले हमें देखने हैं। तो sin 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा के, और cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा के। ये दोनों एक दूसरे के इस प्रकार बराबर होते हैं। tan बराबर होता है cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा के। इसी प्रकार sec 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा के बराबर, और कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा ये बराबर होता है सेक थीटा के बराबर होता है। तो इन 6 फॉर्मूलों का हमें क्या करना है? इस प्रश्नावली के अंदर प्रयोग करना है और सवालों को हल करना है। तो सीधे प्रश्नावली के अंदर चलते हैं। एक्सरसाइज 7.2 इसको करते हैं। इसका जो पहला सवाल है वह हमें दे रखा है कि मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है। किन का मान ज्ञात करना है वो सवाल देखते हैं। पहला सवाल हमें दे रखा है कि cos 37 बटा sin 53। अब देखो कोण, देखो इन दोनों को, ये जो दोनों कोण है ये दोनों कौन से कोण है? कि अगर 37 और 53 का योग करते हैं तो कितना मिलता है? 90 डिग्री मिलता है ना। इसका मतलब ये जो दोनों कोण हमें दे रखे हैं ये दोनों कोण कौन से हैं? पूरक कोण है। तो हमें पूरक कोणों के लिए हमें कौन से फॉर्मूले प्रयोग करने हैं? ये वाले फॉर्मूले क्या करने हैं? प्रयोग में लाने हैं। ध्यान क्या पता क्या चलेगा कि इन फॉर्मूले को हमें प्रयोग करना है कि अगर जो कोण है वह हमें 0, 30, 45, 60, 90 इनके अलावा अगर कोई अतिरिक्त कोण मिले, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? वहाँ पर इन्हीं फॉर्मूले का प्रयोग करना है। क्योंकि इन फॉर्मूलों के ऊपर तो इन जो कोण है इन कोणों के ऊपर तो हमने क्या कर रखे हैं? जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उन सभी के मान हमने देख रखे हैं। सारणी हमने बनाई थी, उसके अंदर इन सभी के मान हमने प्राप्त किए थे। तो देखो इस सवाल को कैसे हल करते हैं। हमें क्या करना है? इन्हीं फॉर्मूले में से कोई भी एक फॉर्मूला इसके अंदर लगाना है। कैसे लगाएंगे वो देखो, या तो ऊपर लगा दो या नीचे लगा दो। कैसे लगाएंगे? अगर हमें यहाँ पर क्या मिल जाए? 90 माइनस थीटा मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? जो ऊपर वाला 37 है इसको 90 माइनस थीटा के रूप में लिखते हैं। हमें क्या करना है? 90 में से कुछ ऐसा घटाना है कि 37 मिल जाए। अगर हम 90 में से 53 घटाएं तो कितना मिल जाएगा? 37 मिलेगा। यानी हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। कोस की जगह कोस है, 37 की जगह कितना है? 37 ही है ये। फिर 90 में से 53 घटाने पर कितना मिलेगा? 37 ही मिलेगा। बट्टे में कितना है? sin 53। तो इतना किया हमने। अब देखो अब ये फॉर्मूला लग जाएगा कि cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा। यानी जो यहाँ पर कोण होता है वो क्या आ जाता है? sin के आगे लग जाता है। तो cos 90 माइनस थीटा sin थीटा कितना? 53 है। तो sin 53 बट्टा sin 53। बट्टे में तो कोई हमने परिवर्तन किया ही नहीं। अब ये दोनों समान है पद, तो कट के कितना आ जाएगा? इसका मान 1 आ जाएगा। ऐसे सवाल करने हैं या समझ में। देखो इसका दूसरा सवाल, कोसेक 32 बट्टे के अंदर सेक 58। तो किसी भी एक को चेंज कर लो। क्यों? दोनों कोणों को देखो, अगर जोड़ते हैं कितना मिलता है? 90 डिग्री। यानी पूरक कोण है तो पूरक कोण वाले हमें क्या करने हैं? फॉर्मूले काम में लेने हैं। तो हम क्या करते हैं? कोसेक इस 32 को क्या लिखते हैं? 90 माइनस 58 लिख देते हैं। अभी जब 90 में से 58 घटाते हैं 32 मिलता है। तो ये हमने लिख दिया। 32 को हमने इस प्रकार लिखा, बट्टे में सेक 58 है, सेक 58। तो कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक कोसेक 90 माइनस थीटा
सेक थीटा के बराबर। तो सेक थीटा कितना है 58 बट्टे में सेक 58, दोनों बराबर है, कट के कितना आ जाएगा, इसका मान 1 आ जाएगा। तो ये सवाल आया समझ में। इसी प्रकार इसके 2 सवाल और है, उन दोनों सवालों को आपको करना है। इसका तीसरा सवाल है tan 10 डिग्री बटा cot 80 डिग्री। फिर चौथा सवाल इसका है cos 19 डिग्री बट्टे में sin 71 डिग्री। इन दोनों सवालों को आपको करना है। फिर आगे हम चलते हैं इसके दूसरे सवाल पर। तो देखो इसका दूसरा सवाल, दूसरे में हमने बोला है, यही सवाल है कि मान ज्ञात करना। सेम ही सवाल है, मान ज्ञात करना है। दूसरे का जो पहला है उसको देखते हैं। कोसेक 25 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री। तो फिर वही काम, 25 और 65 का योग 90 डिग्री, यानी पूरे कोण वाले हमें फॉर्मूले यहाँ पर काम में लेने हैं। तो किसी एक को आप क्या करो, या तो इसमें बनाओ या फिर इसमें 90 माइनस थीटा के रूप में बना लो। तो पहले वाले को बनाते हैं। कोसेक 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 65 लिख सकते हैं। 25 से आएगा घटाने पर, हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। कोस की जगह कोस, 25 की जगह 25 यही है। 90 माइनस 65 का मतलब कितना होता है, 25 ही होता है। माइनस सेक 65 ये है। तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, थीटा 65, तो सेक 65 घटाएंगे, फिर दोनों पद समान है ना, समान पद में से समान पद घटाने पर कितना मिलता है, 0 प्राप्त होता है। इसी प्रकार इसका दूसरा सवाल देखो, आपको करना है ऐसा सवाल है सेम, कोट 34, इसमें से हमें घटाना है tan 56 को। तो सेम ऐसा सवाल है, इसको क्या कर लो आप, tan में परिवर्तन कर लो, घटाने पर कितना उत्तर मिलेगा, इसमें 0 ही मिलेगा। फिर इसका देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा इसमें दे रखा है कि sin 36 बट्टा cos 54 माइनस sin 54 बट्टा cos 36। तो ये सवाल देखो, दो अलग अलग सवाल बन गए ना। इस प्रकार के हमें देख, मान लो क्या यहाँ पर 2 सवाल दे रखे हैं, तो हमें देखो 36 और 54 का योग 90 मिलता है, यहाँ पर भी 36 और 54 का योग 90 मिलता है। तो हम एक काम करते हैं, दोनों में इसको चेंज करते हैं। सबसे पहले साइन 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 54 लिख देंगे बट्टा कोस 54। इसी प्रकार ऊपर वाले को चेंज कर लेते हैं। 54 को हम क्या लिखते हैं, 90 माइनस 37 लिखेंगे, और बट्टे में क्या है, कोस 36 है। तो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर, कोस थीटा, तो कोस 54, और बट्टे में कितना है, कोस 54 ही है, माइनस साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, थीटा कितना है और यहाँ पर 36 है, और बट्टे में भी क्या है, कोस 36 है। तो कोस 54 कोस 54, इसका भाग लगाने पर कितना मिलेगा, 1, और ये भी कट के कितना मिल जाएगा, 1। तो 1 माइनस 1 कितना मिलेगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। आया समझ में। फिर इसका चौथा सवाल, दूसरे का चौथा सवाल, उसमें हमें दे रखा है साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा प्लस में कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। इसको हमें बराबर, इसका हमें क्या करना, मान ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करेंगे, सीधा फॉर्मूला लगाना है कि साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर। फिर कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा के बराबर होता है। साइन गुणा साइन कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, कोस गुणा कोस कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। इसका हमें फॉर्मूला पता है, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। ये इसका उत्तर आ जाएगा, इसका उत्तर कितना आएगा, 1 मिल जाएगा। फिर अगला सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल इसका। तीसरे सवाल में मान ज्ञात करना है। तीसरे का जो पहला सवाल है उसको देखते हैं कि साइन 70 डिग्री गुणा में साइन 20 माइनस का चिन्ह, कोस 20 और साइन कोस 20 और कोस 70 डिग्री, ये हमें दे रखे हैं। तो हमें इसका क्या करना, मान ज्ञात करना है। तो देखो एक काम करते हैं, वही इन दोनों का योग कितना है, 90 डिग्री है,
इसी प्रकार इन दोनों का योग भी कितना है 90 डिग्री। एक काम करते हैं, हम इन दोनों को चेंज कर लेते हैं, साइन 70 और साइन 20, इन दोनों को हम क्या करते हैं परिवर्तित करते हैं। कैसे? साइन 70 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 20 लिख सकते हैं ना। इसी प्रकार साइन 20 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 70। फिर 90 में से 20 घटाने पर 70 मिलेगा, 90 में से 70 घटाने पर 20 मिलेगा। इन दोनों पदों को वैसे छोड़ दो, cos 20 cos 70। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा कितना है 20 डिग्री। इसी प्रकार गुणा में है साइन 90 माइनस थीटा यानी cos थीटा कितना है यहाँ पर 70 डिग्री। घटाना क्या है cos 20 और गुणा में cos 70। तो ये दोनों पद क्या आपस में समान है, cos 20 cos 70 cos 20 cos 70। घटाने पर कितना मिलेगा 0 प्राप्त हो जाएगा। ये इसका तीसरे का पहला सवाल है। तीसरे का दूसरा आपको करना है, सवाल लिख दे रहे हैं। तीसरे सवाल का दूसरा सवाल, को 2 गुणा cos 67 बट्टा साइन 23 माइनस tan 40 बट्टा tan 50 माइनस cos 60 इसको हमें हल करना है। जो cos 60 है इसका तो हमें सीधा मान पता है, तो इसमें हमें क्या करना है cos 60 का सीधा मान रखना है। यहाँ पर कितना होता है cos 60 का मान 1/2, ये हमें क्या करना है सीधा का सीधा यहाँ पर रखना है। बाकी हम क्या करेंगे, इनको जो ये विधियाँ लगाई है उसी प्रकार इसको हल कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो इसको आप कर लेना। आगे के सवाल हम अगली क्लास में